वालेकुम प्यारे दोस्तों और साथियों, दिस इज़ द आर डी इंग्लिश चैनल। गुज़श्ता चंद दिनों में एसएसटी के जो पेपर हुए हैं उनके इंग्लिश पोर्शन के चंद सवालात आपको बताते चले ताकि आने वाले सवालात हल करने में आपके आसानी हो, क्योंकि गुज़श्ता जितने भी एसएसटीज़ के टेस्ट हुए थे वो ईटा के ज़रिए लिए हुए थे और ये जो मौजूदा टेस्ट थे लेने जा रही है तो ये कमीशन के ज़रिए है, इसलिए अभी कुछ मुश्किल आ रही है। तो आपको इसको चंद सवालात हल करते हैं ताकि आपको आने वाले टेस्ट की तैयारी में आसानी हो। तो उनमें से एक सवाल था कि विच सेंटेंस इज करेक्टली कन्वर्टेड टू पैसिव वॉइस। इसमें एक सवाल पूछा है कि कौन सी सेंटेंस है, कौन सी जुमला है जो पैसिव वॉइस को करेक्टली सही तरीके पर कन्वर्ट हो गया है। तो हमने यहाँ पर सही और गलत की मुख्त के हम कहते हैं कि पुराना फिल्म सही है, पुराना फिल्म गलत है, उस पर इतना काम नहीं करना है। हमने यहाँ पर पैसिव वॉइस को माइंड में रखनी है, इसको ज़हन में रखनी है कि इसी पेपर में से पैसिव वॉइस को चूज़ा है तो हमें पैसिव वॉइस की अहमियत दिखाई देती है, इसलिए हमने पैसिव वॉइस पे काम करनी है। दूसरी क्वेश्चन है कि इन विच सेंटेंस इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल फंक्शनिंग एज अ पोस्ट मॉडिफायर। तो हमने इस सेंटेंस से यही उठाया है कि यहाँ पर मॉडिफायर को लाया है कि इस सेंटेंस में कौन सी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो काम कर रहे एज अ पोस्ट मॉडिफायर। जो टू अ नाउन, एक नाउन के लिए वो कौन सी पोस्ट मॉडिफायर है जो काम कर रहे हैं। तो हमें इस जुमले से मॉडिफायर की अहमियत का पता लगाना चाहिए, हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि मॉडिफायर पर हमने काम करनी है, उसको तरजीह देनी, ताकि इस क्वेश्चन इस तरह के आने वाले क्वेश्चन भी हमें आसानी से हल करना मुश्किलात ना हो। तीसरी नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो इस सेंटेंस से हमें यह पता होना चाहिए कि हमने सेंटेंस की ग्रामेटिकली करेक्शन और जो इनकरेक्शन है उस पर काम करनी है कि जिस तरह हम सेंटेंस को बनाते हैं ना, तो उसको ग्रामेटिकली इनकरेक्ट या करेक्ट के अल्फाज को चूज़ है, उसके ऑप्शन को चूज़ना है, उसको सही तरीके पर लिखना है, तो इसलिए हमने ग्रामेटिकली करेक्शन पर गौर करनी है। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है कि दे से वी हैव फिनिश्ड द वर्क। तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के क्वेश्चन पूछे हैं, तो आखिर में इसका ऑप्शन है कि सिलेक्ट द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। तो इसी क्वेश्चन में से हमने यही बात ज़रा गौर लानी है, इस पर गौर करनी कि ये रिपोर्टेड स्पीच हमसे मांग रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच है क्या चीज़, और इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच कहाँ पर इस्तेमाल है, कौन सी रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसलिए हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर गौर करनी है और उस पर हमें तैयारी के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को भी चूज़ना है, ताकि हमें आने वाले पेपर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन सही तरीके पर हल करना पड़े। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि चूज़ द सेंटेंस दैट करेक्टली यूज़ टेक टू। उस सेंटेंस को चूज़ देना कि जिसमें टेक टू का सही इस्तेमाल हुआ है। तो हमने इस टेक टू पर काम किया करने किए है क्या, मिसाल के तौर पर फ्रेज़ है और किस कौन से किस्म की फ्रेज़ है और उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस में इसका कहाँ पर लगाना ज़रूरी होगी। तो इसलिए टेक टू को चूज़ा है, इससे हमने इस पर काम करना है। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हिच सेंटेंस करेक्टली यूजेस अ जर्न आफ्टर अ वर्क दैट रिक्वायर्स इट। इस सेंटेंस में पूछा है कि इस जुमले में जर्न को आफ्टर अ वर्क के पीछे कहाँ पर लगवाना हो चाहिए कि उसको पीछे आ जाए। जैसे मतलब हमने वो जर्न को पर काम करने की जर्न है क्या और उसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ना, और आफ्टर आफ्टर अ वर्क इसका इस्तेमाल कहाँ होगी, उसको कहाँ पर लगानी है। तो इसमें हमने इसी पर काम करने की जर्न को कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन थे, हाँ, थे आने वाले दिनों के लिए।